शहबाज शरीफ अमेरिका में होने वाले बोर्ड ऑफ पीस इजलास में मरकज़ ने कहा, वज़ीर आज़म से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की वाशिंगटन में मुलाकात। मार्को रूबियो ने गज़ा मंसूबे की हिमायत और बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म से बहरीन के फरमारवा, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान और इंडोनेशिया के सदूर भी मिले। बाहिमी दिलचस्पी के मौज़ूआत ज़ेर बहस आए। शहबाज शरीफ से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस की भी मुलाकात। माशी शराकत दारी, निजी शोबे के मुश्तरका मंसूबों पर तबादला ख्याल। रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए सरमायाकारी के मौके पर गुफ्तगू। आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पायदार अमन के लिए नागुज़िर है। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनियों को उनका हक दिया जाए। फ़लस्तीनी अवाम को अपनी सरजमीन का मुकम्मल हक होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बोर्ड ऑफ पीस से खिताब। तनाज़ात के हल के लिए अमरीकी सदर के किरदार की तारीफ। कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने हकीकत में जनूबी एशिया को बड़ी तबाही से बचाया। इजलास के इख्तिताम पर सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का गर्मजोशी से मुसाफा और खुशगवार जुमलों का तबादला। ट्रंप ने शहबाज शरीफ को गले भी लगाया। अमरीकी सदर, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के बड़े मदा। गजा बोर्ड ऑफ पीस इजलास में शहबाज शरीफ और सईद आसिम मुनीर की तारीफों के पुल बांध दिए। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अजीम लीडर और पसंदीदा तरीन शख्सियत करार दिया। कहा, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर बहुत बड़े जंगजू और अजीम शख्स हैं। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जख्मों पर खूब नमकपाशी की। पाक भारत जंग में 11 तैयारे गिराने का दावा कर दिया। सिक्स फॉर जस्टिस का बोर्ड ऑफ पीस इजलास के लिए $1 बिलियन देने का ऐलान। अमरीका भर से सैकड़ों सिख बरादरी के अरकान वाशिंगटन डीसी में जमा। अमन, इत्तेहाद और सियासी मुतालबात के लिए आवाज़ बुलंद की। सरबराह सिक्स फॉर जस्टिस गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है, हमारा मकसद बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनकर पंजाब को भारत से आज़ाद कराना है। हम भारत से जमहूरी और पुरअमन तरीके से आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। भारतीय ज़ेर कब्जा पंजाब में अमरीकी महकमा खारजा की निगरानी में आज़ादी रेफरेंडम कराया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मार्च में दौरे रूस का इम्कान। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ 2 और 3 मार्च को रूस का दौरा करेंगे। आला सतह का वक्त भी वज़ीर आज़म के हमरा होगा। दौरे के दौरान पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के हवाले से बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के। पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदे और MOUs तय पाने का इम्कान। अफगानिस्तान के पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्वस होने का एक और सबूत सामने आ गया। 16 फरवरी 2026 को बाजोड़ में मलंगी पोस्ट पर खुदकुश हमला करने वाला खारजी दहशतगर्द कारी अब्दुल्ला अबूजर अफगानिस्तान के सूबा बलख का रिहायशी निकला। खुदकुश हमलावर ने तालिबान की स्पेशल फोर्सेज में भी खिदमत अंजाम दी थी। हमले में 11 सिक्योरिटी एहलकार और 2 शहरी शहीद हुए थे। दहशतगर्दी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस कलदम तंजीमों की इमदाद करने वालों के खिलाफ कानून का शिकंजा सख्त। महकमा दाखिला पंजाब ने कलदम तंजीमों और गैर रजिस्टर्ड खैराती इदारों की फहरिस्त जारी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 के तहत कलदम तंजीमों को किसी किस्म की मुआवनत फराहम करना जुर्म है। गैर रजिस्टर्ड और कलदम खैराती इदारों को ज़कात, खैरात और अतियात मत दें, शहरियों को हिदायत। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी इख्तिलाफात। पार्टी सदर नवाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद का दौरा भी मुलतवी कर दिया। गुज़िश्ता रात वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की ज़ेर क़ियादत इजलास हुआ। क़ियादत मुखालिफ बयानात पर सेक्रेटरी जनरल तारिक फारूक और सेक्रेटरी इत्तलात इफ्तिखार गिलानी की सख्त सरजनिश। पार्टी क़ियादत का सोशल मीडिया पर बयानबाजी करने वाले रहनुमाओं से भी शदीद इज़हार नाराज़गी। इजलास नवाज शरीफ के सख्त नोटिस पर हंगामी तौर पर तलब किया गया था। साबिक वज़ीर आला बामुकाबला मौजूदा वज़ीर आला। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए।
पार्टी 3 धड़ों में तकसीम। सोहेल अफरीदी का हनीमून पीरियड गुजर चुका, अब जवाबदेही होगी। अलीमीन ग्रुप ने खुलकर सोहेल अफरीदी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम शुरू कर दी। कराची के सोल्जर बाजार में गैस लीकेज धमाके से इमारत गिरने का वाकया। न्यूज़ वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने ले आया। धमाका सहरी के वक्त 3:47 पर हुआ। धमाके के साथ गर्दोगबार फैल गया। गुज़िश्ता रोज़ इमारत ज़मीन बोझ होने के नतीजे में 15 अफराद जाँ बहक हो गए थे। दूसरी तरफ पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। बिल्डर इरशाद गिरफ्तार। थर कोयले से यूरिया खाद बनाने के मंसूबे में अहम पेशरफ्त। हुकूमत सिंध और फौजी फर्टिलाइजर्स कंपनी में $1.12 अरब के मंसूबे पर वज़ीर आला मुराद शाह की ज़ेर क़यादत आला सतह इजलास। मंसूबे की बैंकेबल फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल कर ली गई। थर से सालाना 7,17,000 टन यूरिया तैयार करने का हदफ मुकर्रर। मंसूबा थर और पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर करार। मंसूबे से 3,500 बराह रास्त और 7,000 बिला वास्ता रोजगार के मौके पैदा होंगे। सिंध हुकूमत को सालाना $5.5 मिलियन रॉयल्टी मिलने की तवक्को। विफाकी वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसों के डिपो और चार्जिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने बस में सफ़र करते हुए सहूलतों का जायजा लिया। मंसूबे की कामयाब तकमील पर टीम को मुबारकबाद दी। इस्लामाबाद में रोजाना 1,25,000 शहरी इलेक्ट्रिक बसों में सफ़र कर रहे हैं। मुसाफिरों की तादाद 2,50,000 योमिया तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा शुरू होते ही उम्रा ज़ायरीन की तादाद में इजाफा। मुल्की गैर मुल्की एयरलाइंस ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उम्रा किराए बढ़ा दिए। बिजनेस क्लास का किराया 5 लाख तक पहुंच गया। इकोनॉमी और इकोनॉमी प्लस का किराया 1,80,000 से 2 लाख रुपए हो गया। दूसरे और तीसरे अशरे में किराए मजीद बढ़ने का इम्कान। रमज़ान मुबारक का दूसरा रोज़ा। इस्लामाबाद के रमज़ान बाजार में फलों की कीमतें कम न हो सकी। सेब 390, अंगूर 540 रुपए किलो में फ़रोख्त, केले 210, किन्नू 220 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब। सब्जियों की कीमतें आम मार्केट की निस्बत कम हैं। लाहौर और कराची में भी फल शहरियों की पहुंच से दूर। दूसरी तरफ पेशावर में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कोई सस्ता बाजार कायम ना हो सका। मकामी मार्केट में मुनाफाखोर सरगर्म। चीनी, दालों और दीगर अशिया की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। फल भी मनमाने निरखों पर फरोख्त। रमज़ान मुबारक का पहला जुमा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। लाहौर की मसाजिद, इमाम बारगाहों और अक़लियती इबादत गाहों के लिए 18,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और कम्यूनिटी रज़ाकार तैनात। सेफ सिटी कैमरों से बाकायदा मॉनिटरिंग। डाकखाने से बिजली बिल जमा कराने की सहूलत खत्म करने का फैसला। लाहौर के सार्फिन रवा साल 1 अप्रैल से पोस्ट ऑफिस के जरिए बिजली का बिल जमा नहीं करा सकेंगे। सार्फिन बर वक्त अदायगी के लिए QR कोड, बैंक और दीगर मजाज ज़राए इस्तेमाल करें। लेस्को की सार्फिन को हिदायत। पंजाब के तमाम सरकारी स्कूलों में असातिज़ा के लिए ड्रेस कोड लाजमी करार। 23 फरवरी 2026 से असातिज़ा के लिए ब्लैक गाउन पहनना ज़रूरी होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब का असातिज़ा के लिए नया स्टैंडर्ड ड्रेस कोड नाफिज कर दिया गया। सोना मजीद महंगा हो गया। सोने की कीमत में 2,500 रुपये इजाफा। फी तोला सोना 5,26,462 रुपये की सतह पर आ गया। 10 ग्राम सोना 2,144 रुपये इजाफे के बाद 4,51,356 रुपये का हो गया। कौमी हॉकी कप्तान अमाद भट्ट पर आई 2 साल पाबंदी खत्म। मोहिउद्दीन वानी का पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एडहॉक सदर का चार्ज संभालते ही बड़ा फैसला। कहते हैं तमाम फैसले शिफाफियत और मेरिट की बुनियाद पर होंगे। कोचिंग और ट्रेनिंग सिस्टम में बेहतरी लाई जाएगी। T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और ओमान की टीमें आज आखिरी ग्रुप मैच में मद्दे मुकाबले आएंगी। मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। मेगा इवेंट के सुपर 8 मरहले का आगाज कल से होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में जोर का जोड़ पड़ेगा। पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, हर कोई खतरा होता है। उस्मान तारिक का भी मुनफरिद एक्शन है। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर मार्क चैपमैन की कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कहा टॉस का किरदार अहम होगा, श्रीलंका की कंडीशंस में स्पिनर्स अहम हो सकते हैं। और कौन बनेगा कि रात का सुल्तान? मुनफरिद और ईमान अफरोज मुकाबले में पेशावर के कारी अहमद उकाशा अगले मरहले में पहुंच गए। कारी अहमद उकाशा 26 नंबर्स के साथ जजेस का एतमाद जीतने में कामयाब रहे, जबकि के कारी उसामा हसन 21 नंबर लेकर शिकस्त खा गए। प्रोग्राम के रात का सुल्तान सीजन 3 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यू न्यूज़ पर माह रमजान की इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।